प्राकृतिक शक्ति का मतलब ये होता है आकाश, वायु, अग्नि और जल। इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। यही 5 जो शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर में है, और एक शक्ति अगर निकल जाती है तो यहाँ से काम तमाम हो जाता सबका, है ना। तो इसी को हम प्राकृतिक शक्ति को जो है सत्य मानकर इसके आधार पर हम लोग 7 वचन खिला देंगे, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे आपको चलना होगा, बराबर में चलना होगा, ठीक है। बराबर में दोनों देखो मैं सभी को समझा देता हूँ, थोड़ा इनको भाषा का भी वो प्रॉब्लम है। 7 फेरे होंगे। जो पहला फेरा होगा उसमें प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उनको संबोधित किया जाएगा, उनके प्रति आदर प्रकट सम्मान किया जाएगा, मतलब हमारे उनको साक्षी के रूप में माना जाएगा। और प्रकृति के 5 तत्वों से आप सभी वाकिफ है। यदि उसमें से एक तत्व भी विलोपित कर दिया जाए तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो यानी उस 5 तत्वों पे हमारा जीवन चलता है। उसी को प्रथम फेरे में साक्षी मानते हुए उनके प्रति आदर सम्मान भाव प्रकट करते हुए पहला फेरा होगा। दूसरा फेरा होगा, उसके अंदर हमारी पुरखा शक्तियाँ का मतलब है कि हम ट्राइबल आदिवासी जनजाति से आते हैं, आदिवासियों से आते हैं, और हमारे पुरखा इस धरा के मूल मालिक है। मतलब इस तरह पे प्रथम कोई वंशज रहे हैं तो वो हमारे पुरखा रहे हैं, तो उनको याद किया जाएगा। आदिवासियों के जो पुरखा है उनको स्मरण करते हुए दूसरा फेरा, मतलब उनको साक्षी बनाया जाएगा कि हम आपके पद चिन्हों पे चलेंगे, और ये शादी के बाद में वंशावली का जो भी प्रोसेस रहेगा वो हम आपके पद चिन्हों पे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा जो फेरा होगा, तीसरे फेरे के अंदर गुरु शक्तियों को याद किया जाएगा, उनका स्मरण करके और उनको साक्षी बनाया जाएगा। गुरु शक्तियों में इनका जैसे स्कूल के गुरु भी हो सकते हैं, या किसी को आदर्श रूप में मानते हैं वो भी गुरु हो सकता है। हम सबका कोई ना कोई गुरु होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो उस गुरु का स्मरण करते हुए उनको साक्षी मानते हुए तीसरा फेरा लिया जाएगा। अगला चौथा फेरा आएगा लिंगों के नाम से। लिंगों के नाम में क्या है? चौथा फेरा जो लिया जाएगा वो हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 चीजें होती है, और जेंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका स्मरण करते हुए दो इस धरा का जो अस्तित्व है वो केवल पुरुष और मतलब औरत से इन्हीं से है। तो उसी को साक्षी मानते हुए, यानी 2 के अलावा तीसरी किसी भी शक्ति का कोई योगदान इस प्रकृति की धरा मतलब संचालन में नहीं है। यही इसका संचालन करते हैं, यही इसकी वर्धवंशी करते हैं और यही इसको चलाते हैं। नेक्स्ट चौथा है पूर्वजों के नाम से। पूर्वजों का मतलब है 5वां। पूर्वजों का मतलब है कि दूल्हा पक्ष यानी लाडा पक्ष के पूर्वज और दुल्हन यानी कि लाडी पक्ष के पूर्वज। पूर्वज का मतलब उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, जो भी परिवार में रहे हैं, जो उन्होंने इस दुनिया में लाए हैं, उनका पालन पोषण किया, उनको साक्षी मानते हुए और तो 5वां फेरा लिया जाएगा। छठा फेरा है गोत्र का, है ना। छठा फेरा होगा कि दोनों हमारे मीणा समाज के अंदर सभी के गोत्रों का एक कुलत्राड़ी पौधा होता है, और वो कुलत्राड़ी पौधा हर गोत्र का होता है। उस कुलत्राड़ी पौधे को यहाँ रखा गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सीराओं का सिमल पौधा है जो हमारे राजस्थान में लगभग नहीं मिलता है, लेकिन हम लेके आए हैं। और मेवालों का है कदम का पौधा, धराड़ी कदम का पौधा है। और धराड़ी का मतलब शायद मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़्यादा नहीं है वाकिफ होंगे, महिलाएं तो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होगी, क्योंकि ये प्रकृति की जो प्रक्रिया है ब्राह्मणी व्यवस्था आने के बाद में काफ़ी विलुप्त हो गई है। लेकिन धराड़ी का मतलब ये होता है कि हमारे मीणाओं में 8400 गोत्र बताए गए हैं। हमारे पुरखों द्वारा 8400 गोत्र बताए गए हैं, और उन 8400 गोत्र का प्रत्येक गोत्र का एक धराड़ी पौधा है। जिस धराड़ी पौधे को वो संरक्षण करते हैं, ना तो उसको वो काटते हैं ना उसका वो उपयोग करते हैं, केवल उसका प्रकृति में संरक्षण करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 8400 पौधे अलग अलग हमारे गोत्रों के हैं, यानी सभी गोत्र अपने एक पौधे की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा। मतलब 8400 पौधों को जब वो क्षति नहीं पहुंचाएंगे तो इस जल जंगल जमीन की जो जीवन की रचनाएं हैं वो परिपूर्ण होती है। तो ये हमारे पुरखों की एक बहुत बड़ी सोच है जो साइंटिफिकेशन लॉजिक से जुड़ी हुई है। अर्थात पौधों का संरक्षण करोगे तो प्रकृति का संरक्षण होगा, प्रकृति का संरक्षण होगा तो हमारे जीवन का संरक्षण होगा, और हमारे जीवन का संरक्षण होगा तो हम हमारी वंशवृद्धि को, यानी इस प्रकृति के जो संचालन है प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कुल धराड़ी के इसमें पौधे उनको साक्षी मान करके और छठा फेरा लिया जाएगा। ठीक है जी। लड़के
सातवां फेरा में वही पूर्वज है, पुरखा जो आएंगे वो सारी प्रक्रिया बताएंगे लड़की के जितने भी पूर्वज है ना सातवें। ठीक है, अब आप करेंगे ये 7 फेरे इस तरह